नमस्ते, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है मित्तल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम बात करने वाले हैं वर्गो के बारे में, जो है कन्या राशि। सो ये वीकली रीडिंग है। सो देखते हैं आपका नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा, जो है जून 9 से लेके 15 जून तक। दिस इज अ जनरल रीडिंग, ये आपके साथ रिलेट रेजोनेट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, थोड़े पार्ट्स में भी रिलेट हो सकता है। सो डू वॉच द वीडियो, सो विल गेट क्लैरिटी, विल गेट गाइडेंस। आपको समझ में आएगा आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप अगर ऐसे सिचुएशन में हो तो आपको गाइडेंस मिल सकती है। सो लेट्स सी व्हाट इज द लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओके, आपके पास है ना कोई नई अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी आ सकती है। एंड जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब एक्साइटमेंट में ऐसे मत आ जाना कि कुछ गलत स्टेप ले लो। आपकी लाइफ में सामने से कोई अपॉर्चुनिटी आती है, ना मत कहिए, बट सोच समझ के स्टेप लीजिए। एंड देयर आर हाई चांसेस कि आपको नए प्रोजेक्ट के लिए ऑफर आ सकती है, नए जॉब के लिए ऑफर आ सकती है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जो आपको हमेशा करना था। सो या डू लुक आउट फॉर दैट। कोई आता है, कोई मैसेज आता है, यू नो पीपल आर ट्राइंग टू टेल यू कि डू दिस डू दैट। खुद का दिमाग लगाना। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड। वी हैव द लवर्स। सो पहले हम प्यार की बातें करेंगे। अगर आप सिंगल है तो मिंगल होने के लिए रेडी हो जाओ। अगर आपको किसी पे क्रश है एंड यू नो इफ यू हैव प्रपोज समवन, देयर आर हाई चांसेस इट विल बी अ पॉजिटिव आंसर। अगर वो ना कहते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा। यू नो व्हाई? बिकॉज जो पहले अभी ना ना कर रहा है फिर जाके हाँ करे ना, तो बहुत भाव खाते हो। मत भाव दो इतना किसी को भी। एंड अगर आप शादी की सोच रहे हो एंड यू नो, सो हाई चांसेस विल गेट अ गुड प्रपोजल, उसके बारे में बात हो सकती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट वर्क, तो पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड है ये। सो अगर आप पार्टनरशिप के लिए सोच रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए सोच रहे हो, इट इज अ वेरी गुड साइन। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड दैट इज कमिंग फॉर यू। वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स। इतने आप है ना बहुत होल्ड करके रखते हो, एंड बिकॉज ऑफ विच आप यू नो आगे नहीं बढ़ पाते, बिकॉज यू डोंट लेट गो। ऐसी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में जो हमें होल्ड करके रखता है ना, तो हमें आगे नहीं बढ़ने देती वो। सो अगर आप लेट गो करना सीख जाओगे ना, तो अपॉर्चुनिटीज, लाइफ में खुशियाँ, वो सब आना चालू हो जाता है। हमने इतना पास्ट को होल्ड करके रखा है, ग्रज है, अपना टॉक्सिक बिहेवियर है, मेरे साथ ऐसा हुआ। एज ए ह्यूमन मैं भी करती हूँ, मैं ना नहीं कहती, बट डे बाय डे आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन माई सेल्फ टूवर्ड्स माई गोल। एंड यू नो कि मुझे नहीं चाहिए कि जस्ट बिकॉज आई एम नॉट लेटिंग इट गो, बिकॉज ये मेरे फ्यूचर को अफेक्ट कर रहा है एंड आई डोंट वांट इट। जितना हम लेट गो करना सीखते हैं ना, उतना हम रिसीविंग मोड में आ जाते हैं, उतना हमारे साथ अच्छा होता है। और जो होल्ड ऑन की वो हम एनर्जी होती है ना, उसको हमें रिलीज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस बहुत आते हैं। आपको फिजिकल पेन, ब्लॉकेजेस, यू नो सक्सेस, मनी, जो भी है, जस्ट बिकॉज यू होल्डिंग ऑन टू इट। यू नो जब भी आप वो रिलीज हो जाता है ना, you open doors to lot of good and amazing things in your life. Let's see what is the next card. We have the Hierophant. I can say one thing that you will आपको है ना आपकी लाइफ में कुछ करना है, राइट? जैसे मैंने आपको बताया, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है एंड अगर आप ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपको लेट गो करना है बट हो नहीं पा रहा, आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे कोई मेंटर या कोच या काउंसलर के पास जाओ, जो आपको हेल्प करे, आपको अपने इमोशंस को नेविगेट करने के लिए, ताकि आप, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता मैंने होल्डिंग ऑन, हमें भी अंदर से अच्छा नहीं लगता, बट देयर आर टाइम्स, देयर आर पीपल हु कैन नॉट लेट गो, उनका नेचर नहीं होता। अगर आप ऐसे हो, देन यू शुड टेक हेल्प, एंड हेल्प लेना बुरा नहीं है, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, और ऐसा कुछ है, या फिर यू नो टॉक टू अ फ्रेंड जो आपको लगता है आपको समझेगा, बिकॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड और अ फैमिली मेम्बर जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, उनसे बात करो, विल गेट गाइडेंस, विल गेट क्लैरिटी।
Let's see what is the next card. We have the Hanged Man. अभी जैसे मैंने आपको बोला, हम लोग होल्ड ऑन करते हैं, हमें स्टक फील होता है, राइट? हमें लगता है कि मैं कब निकलूँ इससे। तो हम या तो थेरेपी ले सकते हैं, हम काउंसलर के पास जा सकते हैं, हम कोच या मेंटर के पास जा सकते हैं, बट ये कब जाएंगे? जब हम वो स्टेप लेंगे। ये कब होगा? जब हम अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलेंगे, राइट? क्योंकि अभी भी ऐसे लोग हैं, बहुत लोग हैं जो कोच के लिए नहीं जाते, जो मेंटर के लिए नहीं जाते, जो काउंसलर थेरेपी के लिए नहीं जाते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम ये, अरे ऐसा किसी ने सोचा तो वो क्या सोचेगा मेरे लिए, यू नो, व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट मी। बट वो कंफर्ट जोन के बाहर निकलोगे ना, तो ही चीज़ें आपके लिए काम होंगी। सी, इट इज कमिंग एवरीथिंग इन अ लाइन। अभी आप ऐसे सिचुएशन में स्टक हो, ट्रैप्ड हो, बिकॉज ऑफ विच आप यू नो नॉट लेटिंग इट गो, होल्डिंग ऑन टू लॉट ऑफ थिंग्स। एंड वो कब आप अच्छा वो लेट गो कर पाओगे? जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, जब आप सोचोगे नहीं मुझे अभी ऐसी लाइफ नहीं जीनी, मतलब इतने साल से जैसे जी रहे हो नहीं जीना मुझे, तो मतलब कुछ तो डिफरेंट करोगे ना, जो आपकी कंफर्ट जोन से बाहर होगा। वो स्टेप लेना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट वो आप कर सकते हो। सच्ची मुझे कमेंट में बताइए अगर इफ देयर इज एनीथिंग, आई विल श्योरली हेल्प यू। आई एम ऑल्सो हीलर, and if you want want healing, then you can comment here, then we can connect also for that. I'm a certified EFT healer, emotional freedom technique, tapping हम जिसे बोलते हैं, and it is a beautiful technique, I would say. अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है, हीलिंग, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हीलिंग, आई वुड से, मोडालिटीज। वो एक्सपीरियंस करो, आपको वो जो अंदर से अच्छा लगेगा ना, वो फीलिंग ही अलग है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड दैट इज कमिंग फॉर यू। वी हैव द एम्परर। आप अपने दिल को अपने आप पे हावी मत होने दें, बिकॉज जब भी हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं ना, हमें हमारा दिल बोलता है मत मत कर मत कर सच्ची, बिकॉज उसको आदत हो गई है, बिकॉज वो चाहता है कि आप सेफ रहो, वो चाहता है कि आप वो अपने कंफर्ट, वो ककून में रहो। तभी दिमाग में हमारी चीजें हैं, अरे मुझे ये अचीव करना है, अरे मुझे वो करना है, मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी। तो वो जब भी आपको यू हैव टू थिंक लॉजिकली। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसे लोगों से मिलो जो फादर फिगर, अगर आप कोच के पास जाते हो, वो आपको लॉजिकली आपको समझाएंगे कि आपको क्या स्टेप लेने चाहिए, प्रैक्टिकल वेज। ऐसे नहीं कि कुछ कर दिया वैसे नहीं, प्रैक्टिकल वेज बताएंगे आप कैसे लाइफ आगे बढ़ा सकते हो अपनी। आई थिंक इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। चेंजेस तो है, सबकी लाइफ में आ रहा है, एंड इट्स ओके, एम्ब्रेस दैट। इट इज अ ब्यूटीफुल। पता है मुझे अभी, मैं इतने टाइम से यूट्यूब, आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट, आई एम फीलिंग रियली बैड। अभी मैं जब रीडिंग कर रही हूँ, आई एम फीलिंग सो गुड, आई एम सो हैप्पी। एंड करेंटली मुझे स्ट्रेस नहीं है। हम स्ट्रेस कब लेते हैं? जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं और हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। प्रेजेंट में हम टेंशन नहीं लेते। ओके, ऐसे ही टिप्स और गाइडेंस के लिए और रीडिंग्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट इफ यू वांट अ लाइव टैरो रीडिंग, सो वी कैन, हम एक डेट शेड्यूल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।